नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप भी झारखंड एएन प्रतियोगी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, एएन परीक्षा के विज्ञान भाग में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, जो पूरी तरह से कक्षा 9वीं और 10वीं के लेवल के होते हैं। आज के इस विशेष क्लास में हम लेकर आए हैं टॉप 25 फिजिक्स मस्कस। सिर्फ उत्तर ही नहीं, बल्कि हम हर प्रश्न के पीछे का लॉजिक और पूरा समाधान, एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे ताकि परीक्षा में सवाल थोड़ा घूमकर भी आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर है बी 2। दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन या तल पर होते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर की फोकस दूरी, फोकस लेंथ कितनी होती है? ए 0, बी अनंत इन्फिनिट, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। सही उत्तर है बी अनंत इन्फिनिट। समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है, इसलिए इसका कोई गोलाकार केंद्र नहीं बनता। इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और सूत्र F बराबर R/2 के अनुसार इसकी फोकस दूरी भी अनंत यानी इन्फिनाइट होगी। इसे याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा गया है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी उत्तल दर्पण। गाड़ियों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा रास्ता या एरिया साफ दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने या हजामत, शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की खासियत है कि जब चेहरे को इसके बहुत पास यानी फोकस के अंदर रखा जाता है, तो यह चेहरे का बड़ा और सीधा आभासी प्रतिबिंब दिखाता है। इससे चेहरे के छोटे छोटे बाल भी साफ नजर आते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का सही मात्रक क्या होता है? ए मीटर, बी वाट, सी डायोप्टर, डी जूल। सही उत्तर है सी डायोप्टर। लेंस की पावर उसकी फोकस दूरी का उल्टा होती है, यानी P1/f। जब फोकस दूरी मीटर में हो तो इसके मात्रक को हम डायोप्टर कहते हैं, जिसे कैपिटल डी से लिखा जाता है। मानव नेत्र, ह्यूमन ओए के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए कॉर्निया, बी परितारिका, इरिस, सी दृष्टिपटल, रेटिना, डी पुतली, पुपील। सही उत्तर है सी दृष्टिपटल, रेटिना। हमारी आँख के पिछले हिस्से के पर्दे को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ पर किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनता है, जिसे हमारा दिमाग सीधा करके समझता है। सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, नियर पॉइंट, कितनी होती है? ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी अनंत। सही उत्तर है सी 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ आँख बिना किसी खिंचाव के सबसे नज़दीक 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब या वस्तु को साफ देख सकती है। अगर दूर बिंदु, फार पॉइंट, पूछा जाए तो वह अनंत, इन्फिनिट होता है। निकट दृष्टिदोष, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी द्विफोक्सी लेंस। सही उत्तर है बी अवतल लेंस। निकट दृष्टिदोष में पास की चीजें तो दिखती है, पर दूर की नहीं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाकर, अपसारित करके, वापस ठीक रेटिना पर पहुंचा देता है। दीर्घ दृष्टिदोष, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, डी कोई नहीं। सही उत्तर है बी उत्तल लेंस। इस बीमारी में दूर का साफ दिखता है, लेकिन नजदीक का धुंधला। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे चला जाता है।
उत्तल लेंस किरणों को बटोरकर अभिसारित करके वापस रेटिना पर ले आता है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? ए. प्रकाश का परावर्तन, बी. वायुमंडलीय अपवर्तन, सी. वर्ण विक्षेपण, डी. प्रकीर्णन। सही उत्तर है बी. वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के ऊपर हवा की बहुत सी परतें हैं जिनका तापमान और घनत्व बदलता रहता है। जब तारों की रोशनी इन परतों से होकर हमारी आंखों तक आती है तो उसका लगातार अपवर्तन, मुड़ना होता है, जिससे तारा टिमटिमाता हुआ लगता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ए. अपवर्तन, बी. परावर्तन, सी. प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, डी. वर्ण विक्षेपण। उत्तर है आपका सी. प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है तो हवा के महीन कण कम तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ वाले नीले रंग को चारों तरफ बिखेर यानी प्रकीर्णित कर देते हैं। इसी फैले हुए नीले रंग के कारण आसमान नीला दिखता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का सही मात्रक क्या है? ए. वोल्ट, बी. ओम, सी. एम्पियर, डी. वाट, सी. एम्पियर। प्रति सेकंड बहने वाले आवेश, चार्ज को विद्युत धारा कहते हैं। IQ/T, कूलम प्रति सेकंड को ही वैज्ञानिक एम्पियर के सम्मान में एम्पियर कहा जाता है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए. एमीटर, बी. वोल्टमीटर, सी. गैल्वेनोमीटर, डी. वोल्टामीटर। सही उत्तर है बी. वोल्टमीटर। सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट के बीच वोल्टेज या विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है, और याद रखिएगा इसे हमेशा सर्किट में समांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए. श्रेणी क्रम, बी. समांतर क्रम, सी. दोनों, डी. कोई नहीं। सही उत्तर है ए. श्रेणी क्रम। एमीटर का काम करंट मापना है। इसका खुद का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बहुत कम होता है ताकि सर्किट का करंट न बदले। इसे हमेशा सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ओम का नियम का सही गणितीय रूप क्या है? सही उत्तर है बी. VI/R। ओम के नियम के अनुसार यदि तापमान और भौतिक परिस्थितियां समान रहें तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यहां स्थिरांक R आता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो फॉर्मूला बना VIR। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? ए. एम्पियर, बी. ओम, सी. वोल्ट, डी. कूलम्ब। सही उत्तर है बी. ओम। चालक का वह गुण जो करंट के बहने का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम है और इसका सिंबल 2 होता है। हमारे घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? ए. श्रेणी क्रम, बी. समांतर क्रम, सी. मिश्रित क्रम, डी. कोई भी क्रम। सही उत्तर है बी. समांतर क्रम। घरों में पैरेलल कनेक्शन इसलिए करते हैं ताकि टीवी, फ्रिज, बल्ब सबको बराबर वोल्टेज 220 वोल्ट मिले। साथ ही अगर एक कमरा या बल्ब बंद हो तो बाकी घर की लाइट बंद न हो। विद्युत फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? ए. तांबा और लोहा, बी. सीसा और टिन, सी. एल्यूमिनियम, डी. नाइक्रोम। सही उत्तर है बी. सीसा, लीड और टिन। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत कम होना चाहिए ताकि जैसे ही घर में ज्यादा करंट आए यह गर्म होकर पिघल जाए और हमारे महंगे उपकरण बच जाएं। सीसा और टिन का मिश्रण इसके लिए बेस्ट होता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए. ऊष्मीय प्रभाव, बी. विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सी. रासायनिक प्रभाव, डी. कोई नहीं। सही उत्तर है बी. विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बायोगैस, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ए. एथेन, बी. मीथेन, सी. प्रोपेन, डी. ब्यूटेन। सही उत्तर है बी. मीथेन। बायोगैस में लगभग 75% हिस्सा मीथेन गैस का होता है। यह एक बहुत ही साफ और अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि इससे धुआं नहीं निकलता। कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? अ. न्यूटन, बी. वाट, सी. जूल, डी. पास्कल। सही उत्तर है सी. जूल। टीचर का समझाना कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। चूंकि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है जिसे हम जूल कहते हैं, इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है?
ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 9.8 मीटर पर सेकंड, सी 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर है ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे मुक्त रूप से गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी स्पीड हर सेकंड बदलती है। इसी को स्मॉल जी कहते हैं और इसकी वैल्यू पृथ्वी की सतह पर औसतन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। शक्ति का सही मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी अर्ग। सही उत्तर है सी वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी PW/T। जूल प्रति सेकंड को ही जेम्स वाट के नाम पर वाट कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? अ वहां रोशनी नहीं होती, ब वायुमंडल न होने से प्रकीर्णन नहीं होता, सी अंतरिक्ष ठंडा होता है, ड कोई नहीं। सही उत्तर है बी वायुमंडल न होने से प्रकीर्णन नहीं होता। अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह हवा या धूल के कण वायुमंडल नहीं होते। जब वायुमंडल ही नहीं होगा तो सूर्य की रोशनी का फैलाव स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान हमें काला रंग दिखाई देता है। एक हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? ए 500 वाट, बी 746 वाट, सी 1000 वाट, डी 467 वाट। सही उत्तर है बी 746 वाट। हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति पावर को मापने का एक बड़ा और पुराना मात्रक है, जिसका उपयोग आज भी पानी के मोटर या गाड़ियों के इंजनों की ताकत बताने के लिए किया जाता है। 1 HP में ठीक 746 वाट होते हैं। इसे बिल्कुल रट लीजिए। तो दोस्तों, ये थे झारखंड एएनएम परीक्षा 2026 के लिए भौतिक विज्ञान के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर प्रश्न का समाधान अच्छे से समझ आया होगा। आप इन प्रश्नों को एक बार अपने नोट्स में जरूर लिख लें। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगले वीडियो में आप जीव विज्ञान, बायोलॉजी के प्रश्न देखना चाहते हैं या रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के, यह भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।